क्रॉस में मौजूद हूँ ग्राम सभा गदियावा में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में प्रदीप पांडे जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कार्यान्वयन हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस ब्लॉक के सबसे छोटे प्रधान के रूप में ये जाने जाते हैं। बहुत ही कम उम्र में ये पायदान हासिल किए हैं, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कि इस सक्सेस के पीछे आपका राज क्या है। इस हमारे गांव की जनता ने हमको चुना है और मैं सारे ग्रामवासियों की सेवा करता हूं और करता रहूंगा, और इस सिधाई के कारण ग्रामवासियों ने मुझे चुना है। 4 साल में अपने ग्राम सभा के लिए क्या क्या काम कर चुके हैं आप? 4 साल में हमने लगभग 1500 मीटर इंटरलॉकिंग का काम कराया हूं और लगभग 1500 मीटर खड़ंजा करवाया हूं, लगभग 25 से 30 हैंडपंप दिया हूं, 60-70 विधवा और वृद्धा पेंशन लगवाया हूं, और उसके बाद आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? लगभग 150 शौचालय और 55 आवास भी दिया हूं। और इस बार नया आवास अभी ऑनलाइन हो रहा है और लगभग हमने 200 आवास ऑनलाइन भी कराया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेके हमारे यहाँ जितने भी सामुदायिक मतलब रोडे हैं या प्राइमरी स्कूल है, बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ हमने साफ सफाई का काम बराबर करवाते हैं। सामुदायिक शौचालय है, वहाँ पे मैं खुद जाके देखता हूँ। एक आदमी आता है वहाँ पे जो 9000 रुपये सरकार उसको देती है और उसको भी वहाँ साफ सफाई बढ़िया होती है। और हमारी इच्छा है कि हर घर शौचालय होना चाहिए, और लगभग 99% शौचालय हो भी गए हैं। मुश्किल से 1% शौचालय बचे हुए हैं, वो भी 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाएंगे। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएनसी सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आ चुका है? कूड़ा गाड़ी आ चुका है और कूड़ा घर बन के तैयार है, पंचायत भवन बन चुका है हमारे यहाँ, आंगनबाड़ी का कार्य पूरा हो चुका है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि सरकार के 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है। विद्यालयों का कार्य करता है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। जी सारा काम हो चुका है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य के लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया आपकी ग्राम सभा में? अभी तक तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो भी दिक्कतें आती हैं, अमरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लोग जाते हैं। गांव में कोई बेहतर अभी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 10 विश्व हॉस्पिटल की जमीन है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस पर हॉस्पिटल बनाया जाए। आपके ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए जिनका कहना था जैसे कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? कूड़ा लगभग 1 से 2 महीने के अंदर हर घर से उठ के जाएगा कूड़ा घर में। जी आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? मेरी इच्छा यही है कि मेरे गांव में एक बढ़िया सा हॉस्पिटल हो, जिससे कि लोग समय ज़्यादा होने के कारण हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते, रास्ते में ही अनहोनी हो जाती। भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ हो। यही एक हॉस्पिटल की आवश्यकता हमारे गांव में बहुत जरूरी है, और सारी रोडों पे स्ट्रीट लाइट लगाना बहुत जरूरी है। क्या बात है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? हमारे यहाँ लेखपाल ठीक हैं, कोटेदार की थोड़ी सी वो है, वो भी हल हो जाएगा। जी सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे ग्राम सभा में छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो पूर्ण हो जाए, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्ट्रीट लाइट का कार्य हो गया, और थोड़ा सा स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है उसको बेहतर ढंग से हम लोग करें, जिससे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा से ज्यादा प्रदान करना, एक हॉस्पिटल बनाना, ताकि ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके और आम जनमानस को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं
जो भी समस्याएं हमारे लिए हमको आती हैं, मैं उसको जल्द से जल्द प्रयास करता हूं कि उसका निवारण हो, और जो भी समस्याएं बची हुई हैं उसको मैं 1 साल के अंदर सारा कार्य पूर्ण कर दूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।